देखिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आ रहे थे। तो हम लोगों को मुनासिब ये लगा कि इसके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जाए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि उनको बुनियादी तौर पर ही नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ जाना है, किससे हेल्प लेनी है, और उसका नतीजा ये होता है कि कुछ गलत इक़दामात हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो गेस्ट स्पीकर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर उसको डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम के लिए बहुत अच्छी तकारीर की और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में सिडनी से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हिस्सा लिया है, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा हुआ है। Thank you for your testimony. Just we need to bring everybody here. अभी तक जो कुछ बोला गया है वो हादसा होने के बाद क्या करना है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसके लिए बहुत कम बोला गया है। मुझे कुछ थोड़ा सा बोला है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि हमारे कल्चर में अभी तक मोस्टली जो है वो अरेंज मैरिज है। तो अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रिश्ता मिल जाए, और चूँकि कम्युनिटी अभी यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है जैसे इंग्लैंड है या और कंट्रीज़ में है, तो अक्सर हमें जो है ना अपना वापस जाना पड़ता है इंडिया, अक्सर बांग्लादेश बच्चों के रिश्ते ढूंढने के लिए। तो वहाँ जाके हमें, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे हम रिलाय करते हैं उन लोगों पर जो जिन्हें हम वहाँ जानते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं, तो वो हमें बताते हैं कि फलाना लड़का अच्छा है या फलाना लड़की अच्छी है। तो हम जाते हैं 3-4 हफ्ते के लिए, उन्हीं 3-4 हफ्तों में हमने अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी का हमने फैसला करना होता है। तो इस पे गौर करें कि क्या हम 3-4 हफ्ते में जाके ये कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको ग्राउंड वर्क करना चाहिए बिफोर यू गो, इवन आफ्टर यू गो, फाइंड आउट more about, first of all, your child, how much you know your child, what's their likes and dislikes, how you have brought them up. Then when you go there, try to match, first of all, if you are a religious family, then and you brought up your children religious, following religion, then find their partner who is also practicing religious person. ये ना हो कि आपका बच्चा या बच्ची तो है वो 5 वर्ष की नमाजी है, मगर आप वहाँ जाके जो है एक शराबी के बाबे को ले आते हैं और वाइस what he suffered through before coming here, no one will ever understand. He is a survivor and he is a miracle. But he is standing with you. All my best friends. I've heard all the speakers and they spoke very well. सबने बहुत अच्छा बोला। जो आप जो कह रहे थे प्रिवेंशन की बात, मुझे इसमें ज़रा सी एक बात करनी है। मैंने पूरी ज़िंदगी देखी है, इतने साल हो गए सरकारी करते वक्त मैं रिटायर हो गई, कि लड़की जब पैदा होती है घर में उस वक्त से वायलेंस शुरू होता है। कहते हैं लड़की क्यों पैदा हुई पहली, तो वो चीज़ें उसके जहन में डाली जाती हैं, लोग भूल जाते हैं ये बात। लेकिन मेरे नज़र में एक वायलेंस है जो उसको सप्रेस करता है, डिप्रेशन में ले जाता है। बड़ी हो गई नहीं, लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, लड़के पढ़ते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेशन लड़कों पे जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। फिर वही आपने बताया शादी हो गई, ये नहीं देखते इक्वालिटी है या नहीं है, लड़की ज़्यादा पढ़ेगी लड़का पढ़ा, कोई कल्चरली या सोशली बायोलॉजिकली कोई बैलेंस नहीं है। दैट टू मी इज़ ऑल्सो अ वायलेंस कि शी स्टार्ट्स टू सफर फ्रॉम देन। Then she gets married into a family which is, as you say, is different. अब वो अपने घर में 4 बजे तक उठती थी या दूसरे घर में 10 बजे तक उठती थी, तो वह सास के जाके उठ के जाके 3 बजे उठ के जाके शायद को तहज्जुद के लिए उठाओ और उसके नाश्ता वाले उस ज़िंदगी में कभी नाश्ता नहीं बनाए, अच्छे घर की पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की। तो ये सारी चीज़ें लोग कंसिडर नहीं करते कि दिस इज ऑल्सो सब्जेक्शन टू सप्रेशन which leads
there was a lot of I think it was very informative and wonderful to hear from Dr. Bakar and Harinder's first-hand experience. My role in my place as a GP, when the situation gets to that point that the woman has made the decision that it's enough and I have to get out, for that we have all the support available. But what I see are the cases where the women are stuck in that position for economic reasons, for social reasons, for whatever reasons. And they have to continue living in those situations where they are undergoing the violence. Their self-esteem, their self-worth is rock bottom. They're going into depression. They're not performing as good mothers and good wives and good contributors. And in that case, I have to be there to support them. I am not in a position to tell any woman that get out, because that is her decision. She and everyone is individual, and everyone, I respect their decisions because they're looking at the whole dynamics of the whole family, the whole community, their children, the children's future. So the thing is that is the most important group that I come across all the time. The thing that I feel where our society is failing us the most is men who we know are committing domestic violence. Among the peers, I see them. They go to the masjid and everyone is standing right next to them. कंधे से कंधा मिलाकर वो सब नमाज के साथ दूरी हो जाओ आप, ये मेरी तरफ तो नहीं इशारा हो रहा। लेकिन nobody, I mean the boys club is very strong. Nobody calls them. आपकी एसोसिएशन में आपकी कम्युनिटी की एक लेडी हमारे पास है और हमें अर्जेंटली चाहिए कि एसोसिएशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए। खैर हमने कोशिश की, किसी को वहाँ पे भेजा तो पता ये चला कि जी घर पे लड़ाई हुई है। तो मोहतरमा ने प्रेशर कुकर चल रहा था वो उठा के अपने हस्बैंड के सर में मारा और वो खून निकल आया और जो वहाँ पे पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली। अब ये जो मोहतरमा है इनको ये नहीं पता था कि मैंने हैंडल कैसे करना। पुलिस आ गई, पुलिस ने अरेस्ट करके उसको ले गए। जब वो गई हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर, उनके हाथ में वो स्टेपलर आ गया, स्टेपलर पड़ा हुआ था टेबल पर। उन्होंने स्टेपलर फटाफट पकड़ा और अपने आप को काट लिया रिस्ट पे। वहाँ से जाके पुलिस जो वो कंसर्न होगी कि ये क्या हो गया हमारे साथ, इसलिए दे वांटेड आवर हेल्प। सो हमने फिर जाके उससे बात की, समझाया उसको। तो खैर जो भी उसका लीगल प्रोसेस था वो हमने उसको फॉलो किया। अब एसोसिएशन में अल्लाह के फजल से ये 15 साल में हमने ये डेवलप कर लिया है कि लॉ का डिपार्टमेंट जो है हमारे पास 3 और 4 इंक्लूडिंग माई सेल्फ सोलिसिटर में, अगर कोई लीगल इशू होता है तो उसको मैं डील करता हूँ। हमारे पास 2 साइकेट्रिस्ट हैं और जीपी माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं जिनको हम देखते हैं, असेस करते हैं कि अगर सिचुएशन ये है कि उनको काउंसलिंग चाहिए तो जीपी या साइकेट्रिस्ट के पास अर्जेंटली, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, तो वो हम शॉर्ट करवा लेते हैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए हम इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में विदन थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके तो हम वो वक्ती तौर पर उनको सपोर्ट कर लेते हैं। फिर उनके बाद हरमन फाउंडेशन वाले हैं, अगर कोई अकोमोडेशन, ये जो फरदौसी आप ही कहने ने नाम दिया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनको रेफ़र कर देते हैं ताकि ये है कि फ़ौरन कोई ना कोई असिस्टेंस मिल जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और मेन predominantly they are the one who actually perpetrated or create this domestic violence, but at the same time जैसे पहले कहा गया था कि women का भी कुछ part है, तो we are not blaming anybody. I think we are saying that this is an issue in our community and we all need to get together, our wisdom, our sources put together to address this issue. Thank you. You are contributed. Thank you very much. ये काम तो 20 साल से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन जो थी वो रजिस्टर करवाई गई थी 2003 में। तो ये काम तो हम उस वक्त से कर रहे हैं और अब तक हमारे जो रिकॉर्डेड केसेस हैं वो अबाउट 115 हो गए हुए हैं। और इस सेमिनार को करने का मतलब ये था कि कम्युनिटी में जो कम्युनिटी की लीडरशिप है और जो लेडीज़ जो लीडिंग पोजीशन में हैं या व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हैं या सोशल मीडिया चलाती हैं, उनको एक अवेयरनेस दी जाए और वो जाकर अपने ग्रुपों में इसको फैलाएं ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटीज़ को ये पता चले कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी आवाज़ रेज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए ताकि लोगों की लाइफ में आसानी पैदा हो।
इसमें जिसने भी हमारे साथ ताउन किया है वो एक तो हमारी अपनी टीम है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की, और दूसरी जो है वो कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की है और आज इस सेमिनार को हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। उन सब का शुक्रिया।